हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आप लोगों को मुक्त पिंड आरेख यानी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा तनाव बल के बारे में। तो देखिए, तनाव बल एक प्रकार का बल होता है, ठीक है। और यह बल उत्पन्न तब होता है जब हमें रस्सी में या डोरी में तनाव होता है, तभी ये बल उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक डोरी है, रस्सी है और ये स्लेट है, ढीला है, तो क्या इसमें कोई तनाव बल उत्पन्न होगा क्या? तो जवाब है नहीं। इसमें तनाव बल जो है वो 0 न्यूटन के बराबर उत्पन्न होगा। लेकिन यही रस्सी को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु से यहाँ पर जिसका मास जो है वो m है, हमने इसके ऊपर लटका दिया है रस्सी से। अब रस्सी से लटका दिया है तो अब इसमें क्या तनाव बल 0 होगा क्या? तो जवाब है नहीं, इसमें तनाव बल 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तनाव बल होगा। अब तनाव बल का दिशा होता है, तो तनाव बल का दिशा जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये m वस्तु पर हमें निकालना है कि तनाव बल का दिशा क्या होगा इस m वस्तु पर। तो आपको दिशा देते वक्त दिखना होगा कि बल का दिशा उस दिशा में होगा जो वस्तु से दूर जाए। यहां पर आप देख सकते हैं दो दिशा है, एक दिशा ऐसे और आप देख सकते हैं एक दिशा ऐसे हो गया और एक दिशा ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप ऊपर वाले दिशा देखिएगा तो ये क्या है, इस वस्तु से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। और ये सेकेंड वाला जब दिशा देखिएगा तो ये वस्तु के क्या आ रहा है, वस्तु के तरफ आ रहा है। तो वस्तु के तरफ नहीं, वस्तु से दूर जाती हुई दिशा को हम लोग तनाव बल का दिशा लेते हैं। तो ये क्या है, वस्तु से m मास से दूर जा रहा है तो तनाव बल का दिशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गई, ये हो जाएगा तनाव बल का दिशा। एक और बड़ा डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कोई वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तनाव बल जिस वस्तु पर लगेगा वो वस्तु से दूर जाती हुई दिशा की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये क्या है, ये m पर तनाव बल है, क्योंकि ये इस दिशा को ध्यान से देखेंगे तो ये m से क्या हो जा रहे हैं, दूर जाते हुए है। लेकिन यदि यहाँ पर जिस वाल से ये कनेक्टेड है, जिस वाल से वो जुड़ा हुआ है, वहां पर भी तो यहाँ पर भी तो तनाव बल लग रहा होगा, रस्सी उसको खींच रहा होगा, तो तनाव बल यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो गया वस्तु, एक दिशा हो गया यह, ठीक है। समझ में आ जी, इस वस्तु के लिए, ठीक है, जो जिसके ऊपर वो कनेक्टेड है। और एक दिशा हो गया हमारा यह, ये हो गया एक और ये हो गया हमारा दो। आप देखेंगे पहला वाला जो दिशा का, पहला वाला जो तनाव बल का जो दिशा है वो वस्तु की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर ही वस्तु की तरफ है। दूसरा वाला तनाव बल का दिशा है वो क्या है, वाल को देखिए, वस्तु हो गई और वस्तु से क्या है, अवे है, दूर है। समझ में, दूर जाती हुई दिशा की तरफ है। तो तनाव बल का दिशा ये दूसरा वाला हो जाएगा, पहला वाला नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया, तनाव बल का दिशा हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे कर लिया। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी है। तो बताइए तनाव बल कितना है। तो तनाव बल जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले ये वस्तु को आप देख लीजिए, ठीक है। तनाव बल का दिशा क्या होगा, वस्तु, इस वस्तु पर हम लोग देख रहे हैं तो वस्तु से दूर जाती हुई दिशा ही तनाव बल का दिशा होगा। तो ये T हो गया हमारा, टेंशन हो गया, ठीक है, तनाव बल हो गया। और यहाँ पर एक और बल होगा, वेट इसका, क्योंकि हवा के अंदर ये लटक रहा है तो इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, 10 mg। m क्या है 10 और g क्या है, g का मान हम लोगों को पता है 10 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, अभी रेस्ट में, इसका तुरंत जो है वो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो जितना ऊपर बल लगेगा उतना ही नीचे बल लगेगा। तो यहाँ पर t का मान कितना हो जाएगा, 10 गुने g यानी कि 10 गुने 10 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन के बराबर जो है यहाँ पर तनाव बल जो है वो है। समझ में आ जाए, तनाव बल जो होता है यदि रस्सी भारहीन लिया जाए, यानी रस्सी का कोई भार हो ही नहीं, तो तनाव बल इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, हर एक बिंदु पर तनाव बल का जो परिमाण होता है वो समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये तो तनाव बल हमारा 100 न्यूटन आया, तो इस जो वाल है, जिस वाल से रस्सी जो है वो जुड़ा हुआ है,
उस पर भी तनाव बल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, इस वाल पर, इस वाल को नीचे की तरफ होगा कि ये नीचे की दिशा क्या है, वस्तु से दूर जाती हुई दिशा। तो यहाँ पर भी तनाव बल कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। किसी भी बिंदु पर तनाव बल का परिमाण इस वाले कंडीशन में 100 न्यूटन के बराबर होगा। अब आइए हम लोग और दूसरा बल के बारे में समझते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा भार के बारे में, ये क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं वेट, ठीक है, वेट बोलते हैं। और तनाव बल को क्या कहते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है, टेंशन, ठीक है, समझ में आ गई, टेंशन लेने का नहीं देने का। अब देखिए वेट, भार को हम लोग समझते हैं क्या होता है ये वेट। तो सबसे पहले आप देखिए वेट एक क्या होता है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बल होता है। तो इसका परिमाण होगा, इसका दिशा भी होगा। तो देखिए वेट जो है, मान लेते कोई वस्तु है, ठीक है, तो वेट का मतलब ये होता है जिस फोर्स से अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचेगा वही बल क्या हो जाता है, भार हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर वेट का दिशा क्या होगा, क्योंकि किसी को भी पृथ्वी जो है अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, तो जो वेट का दिशा होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ इसका जो परिमाण होता है, मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m है, तो वेट का परिमाण कितना हो जाएगा, m गुने g, ये हो जाएगा हमारा वेट हो जाएगा, समझ में जी, वजन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो दिशा होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। अब देखिए जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो कोई प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। अब यहाँ पर आपको वेट का दिशा निकालना है कि आखिर वेट का दिशा किधर होगा। तो हमने क्या कहा है कि वेट का दिशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ होता है, और उसका परिमाण क्या होता है, mg के बराबर होता है। वस्तु कैसे भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए वस्तु कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर वस्तु था। दोनों कंडीशन में वेट का जो दिशा है, भार की जो दिशा है वो क्या है, नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और उसका परिमाण m गुने g के बराबर ही है। तो ये भी बात आपको ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, वो 10 kg का है, ठीक है, 10 kg का है, तो इसका वेट कितना होगा। तो वेट का हम लोगों को सूत्र पता है, वेट बराबर क्या होता है, m गुने g, यानी कि वेट बराबर आप लिख सकते हैं द्रव्यमान कितना है, 10 गुने 10 m गुने g, यानी कि यहाँ पर इसका वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो समझेंगे वो है, ये तनाव बल हो गया, आपका वेट भी हो गया। अब एक और बल जो होता है वो होता है अभिक्रिया बल, ठीक है, अभिक्रिया बल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अभिक्रिया, अभिक्रिया बल, इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। देखिए क्या होता है कि यदि कोई वस्तु जो है, ठीक है, वो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में है, तो संपर्क में है तो यहाँ पर एक सरफेस आएगा, एक सतह आएगा जो दोनों के संपर्क में होगा, ये वाला सतह, ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। अब यह सतह क्या होगा कि एक लंबवत दिशा में एक बल लगाएगा इस वस्तु पर। एक क्या हो जाएगा, एक तो इसका वेट हो जाएगा जो नीचे की तरफ है, क्योंकि वस्तु क्या है, स्थिर है, इसका कोई त्वरण नहीं है, और एक बल हमने दिखा दिया वेट जिसका दिशा नीचे की तरफ है, तो कोई दूसरा बल और भी होगा। तो दूसरा बल को हम लोग मान लेते हैं क्या, उस बल को, क्योंकि उसको कैंसिल करने के लिए इसका त्वरण 0 है, तो जितना नीचे बल लगेगा उतना ही ऊपर भी बल लगेगा, तभी ना इसका त्वरण जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो बल लगेगा वो यहाँ पर उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या अभिक्रिया बल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही ये n जो हो गया वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन और अभिक्रिया बल हो गया। चलिए आइए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। यह कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, इसका द्रव्यमान 10 kg है, तो अभिक्रिया बल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भार का दिशा होता है नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर भार कितना हो जाएगा 10 10 g, 10 गुने 10 यानी कि 100 न्यूटन, mg, m गुने g, ठीक है, भार हो गया। फिर क्या होगा, अभिक्रिया बल क्या होगा, लंबवत लगेगा सरफेस के, ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा, जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, तो एम बराबर 100, ठीक है। तो 100 न्यूटन, एम बराबर कितना हो गया, 100 न्यूटन के बराबर हमारे सामने आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझने योग्य जो है वो ये बातें हैं, ठीक है। अब एक बात हम आपसे और पूछना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम लोगों ने हवा के अंदर छोड़ दिया, फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि इसका जी इसका त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग अभिक्रिया बल के बारे में बात करें तो कोई कंटेक्ट, कोई ऐसा सतह है जो जुड़ा हुआ है, कांटेक्ट में है, तो कोई ऐसा सतह नहीं है जो जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो आपका अभिक्रिया बल होगा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या वेट होगा क्या, तो हाँ जी वेट होगा। वेट कितना हो जाएगा, m गुने जी, एम जी, ये वेट हो जाएगा, ठीक है। यदि फ्री फॉल कोई बॉडी जो है एकदम बिल्कुल भी हवा के अंदर यदि फॉल कर रहा है, फ्री फॉल है, मतलब केवल उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, अभिक्रिया बल 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे बल आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। अभिक्रिया बल का जो दिशा होता है वो क्या होता है, आप देखेंगे जो सतह, जो सतह है, जो कंटेक्ट सरफेस है, ये सतह, इस सतह पर वो लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, समझ में, सतह पर परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यही इसकी दिशा होती है। जैसे आपको यदि पूछा जाए कि ये हमारा एक वस्तु है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो ये इसका द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेट, वेट का दिशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये तो बात आपको मालूम है। उसका परिमाण कितना होता है, m गुने जी के बराबर हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ यदि हम लोग अभिक्रिया बल यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये हमारा दोनों सतह जो है आपस में चिपका हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस सतह के लंबवत ध्यान दीजिएगा, ये सतह का क्या हो गया, लंबवत हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभिक्रिया बल कुछ इस दिशा के अलोंग होगा, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं कि यदि कंपोनेंट में हम लोगों को फोर्स को तोड़ना होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जैसे ये वेट हो गया, वेट हो गया W हमारा, ये इसका मास जो है वो m हो गया, ठीक है, और ये थीटा है। तो इसको दो कंपोनेंट में हमको तोड़ना है। तो एक जो होगा, एक वेट का, वेट नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो वेट नीचे की तरफ होगा mg। तो इसका दो कंपोनेंट में यदि तोड़ना है वेट को, तो एक होगा लंबवत दिशा में, ठीक है, लंबवत दिशा में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर, तो ये mg cos थीटा इधर हो गया, और इधर इस दिशा में क्या होगा, जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है उसके लंबवत दिशा में हो जाएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हो जाएगा mg sin थीटा। बस आप इसको याद ही रखिए, समझ में, ये थीटा जो है वो कौन है, mg cos थीटा और mg sin थीटा हो जाएगा। इसके दो घटकों में हम लोगों ने उसको तोड़ दिया, एक जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा के अंदर, ठीक है, और एक प्लेन के अलोंग, तो दो कंपोनेंटों में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं।
देखिए अब हम लोग मुक्त पिंड आरेख कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमारे पास एक वस्तु दिया गया है, ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, ये वस्तु दिया गया है। अब इस पर क्या है, यहाँ पर टेंशन फोर्स है, यहाँ पर वस्तु दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वस्तु का कुछ वेट है, थोड़ा सा इसको बड़ा फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं ये हमारा वस्तु दिया गया है, देखिए ये वस्तु दिया गया है, तो इसका W वेट है और ये जमीन के साथ क्या है, इसका मास जो है वो m हो गया है और ये जमीन के साथ क्या है, कनेक्टेड है। समझ में आ गई, कुछ इस प्रकार का कंडीशन हम लोग को दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका मुक्त पिंड आरेख बनाना है। तो मुक्त पिंड आरेख बनाते वक्त सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आप इस जैसे m मास का हमें मुक्त पिंड आरेख बनाना है, तो मेरा सारा ध्यान इस बात पर होगा कि m मास पर दूसरे कौन कितने और कितना बल लगा रहा है दूसरा, ठीक है। यह m मास दूसरे पर क्या बल लगा रहा है उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब सिर्फ इतना है कि m मास पर कौन कौन सा एजेंट जो है वो बल लगा रहा है और कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, पूरा ध्यान m पर कि m पर कौन कौन बल जो है वो लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे m पर रस्सी जो है वो बल लगा रहा होगा, रस्सी बल लगा रहा होगा, तनाव बल लगा रहा होगा। तो तनाव बल का दिशा क्या हो जाएगा, वो m से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा दिशा होगा जो m से दूर जाता हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तनाव बल इस दिशा के लंब होगा, तभी नहीं ये m से क्या हो जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तनाव बल, इसको हमने लिख दिया T, बन गया। फिर दूसरा, इस वस्तु पर जो अर्थ जो है वो बल लगा रही होगी, उसको अपने केंद्र की तरफ खींच रही होगी, और किस बल से वो खींच रही होगी, m गुना g, यानी कि इसके भार, ठीक है, भार का हो गया mg, ये दो हो गया। अब देखिए और क्या कोई, ये तो हम लोगों ने अर्थ में खींचा, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या कोई और बल लग सकता है क्या यहाँ पर, हाँ एक और बल लग सकता है। वो कौन सा बल है, अभिक्रिया बल, क्योंकि यहाँ पर दो सतह जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों सतह आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया बल का लगना जो है वो लाजमी है, ठीक है। अभिक्रिया बल का दिशा क्या होता है, जो 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 जुड़े हुए सतह है उससे लंबवत, ठीक है, और बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में, ये हमारा अभिक्रिया बल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है विराम अवस्था में, इसका तुरंत कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, T प्लस n, ऊपर की तरफ लगने वाला बल हो, ठीक, और नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, m गुने g। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुरंत क्या शून्य है, तो इस प्रकार का हम लोग कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया, जैसे ये हमारा एक रस्सी दिया गया है, ठीक है। अब रस्सी दिया गया है, यहाँ पर वस्तु जो है वो 10 kg का दिया गया है। अब इसका त्वरण जो है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये इसका त्वरण हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भार किस दिशा में होगा, नीचे की दिशा में होगा, ठीक है। तो भार इस वस्तु को केवल आप ध्यान से देखिए और इस वस्तु पर देखिए कि दूसरे वस्तु कितने कितने बल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर क्या लग रहा है, भार लग रहा है। तो भार किसके बराबर होगा, m गुने g, यानी कि 10 गुने 10 न्यूटन, ये भार लग गया नीचे की तरफ। अब क्या होगा, टेंशन जो है वो बॉडी से क्या होगा, अवे होगा, दूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अभिक्रिया बल नहीं लगेगा, क्योंकि दो सतह जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तो अभिक्रिया बल नहीं लगेगा। यहाँ पर दो बल लगेगा, तनाव बल और भार, यही दो बल यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका त्वरण कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो त्वरण ऊपर की तरफ है, तो सबसे पहले हम लोग परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा, एफ नेट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये एफ नेट भी ऊपर की तरफ होगा। और एफ नेट कैसे हम लोग निकालेंगे,
एफ नेट हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान देने योग्य बात होती है, ध्यान से समझिए। एक जो है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में बल लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एफ नेट कितना हो जाएगा, टी ऊपर की तरफ बल लगी हुई है -100, समझ में। तो ये हमारा नेट बल हो गया, ठीक है। तो ये एफ नेट लगा है, ऊपर की तरफ लगा T-100, ठीक है, ये नेट बल लग गया। अब नेट बल लगा तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नेट बल बराबर क्या होता है, मास गुने द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना है 10 गुने त्वरण कितना है 2, ठीक है। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लाया, परिणामी बल को लाया, क्योंकि ऊपर का बल ज्यादा है नीचे के बल से, क्योंकि त्वरण का जो दिशा है वो ऊपर के तरफ है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, परिणामी बल कितना हो जाएगा, टी घटाओ 100, विपरीत दिशा में दोनों बल तो घट जाएंगे, तो ये परिणामी बल हो गया। परिणामी बल का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान हो गया हमारा 10 और त्वरण हो गया हमारा 2, तो द्रव्यमान गुने त्वरण हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखिए T-100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 100 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर टेंशन बल कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 100, यानी कि हो जाएगा 120 न्यूटन के बराबर यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, समझ में, तनाव बल हो जाएगा। अब देखिए और कंडीशन हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। और कंडीशन ये है, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर टेंशन है, तो टेंशन है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या, इसका भी अभी द्रव्यमान कितना लेते हैं, 10 kg ले लेते हैं, 10 kg ले लेते हैं। अब इसका जो त्वरण जो है वो नीचे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेट, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा, वो 10 गुने 10, ये हमारा हो गया वेट। तनाव बल क्या हो जाएगा, तनाव बल का जो दिशा होता है वो वस्तु से अवे होता है, तो इस वस्तु पर एक और बल लगेगा, तनाव बल लगेगा। लेकिन यहाँ पर अब जो यही 2 बल लगेंगे, अब जो परिणामी बल का दिशा होगा, क्योंकि त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है, तो परिणामी बल का दिशा कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो परिणामी बल का दिशा नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका ये नीचे की तरफ बल लगा है और ये ऊपर की तरफ बल लगा, तो परिणामी बल नीचे की तरफ है, यानी कि ये वाला बल ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 100 घटाओ टी, कोई दिक्कत बात नहीं होगी। फिर क्या लिखेंगे m गुने a, ठीक है, 10 गुने 2, ठीक, m में ये परिणामी बल F नेट बराबर क्या होता है, m गुने a हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा 100 घटाओ t 20, ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस t, इधर लेके आएंगे 20 को तो कितना हो जाएगा 100 घटाओ 20 बराबर कितना हो जाएगा t, यानी 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पर 80 न्यूटन होगी। आप देख सकते हैं जब इसका त्वरण ऊपर की तरफ है तो इसका जो टेंशन जो है वो ज्यादा है, और जब त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है तो टेंशन इसका क्या है, कम है, समझ में, रस्सी का टेंशन जो है वो हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं हम लोग 10 kg मान लेते हैं, 10 kg मान लेते हैं, और ये सतह के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, सतह के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका जो त्वरण हो जा रहा है वो ऊपर की तरफ हो जा रहा है, इस दोनों को ऊपर हम लोग लेके जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आपको जो अभिक्रिया बल वो कितना लगेगा उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए साहब, ये हमारा हो गया अभिक्रिया बल, क्या हो जाएगा, जो दोनों सतह जुड़े हुए सतह है ये,
और सतह के ये लंबवत होगा हमारा अभिक्रिया बल। अभिक्रिया बल का दिशा हम लोग को निकल गई, हमारा हो गया n। और फिर एक बल आएगा, कौन सा बल आएगा, वेट नीचे की तरफ 10 गुने जी यानी कि mg इतना आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आप देखेंगे कि इसका त्वरण कहाँ है, ऊपर की तरफ है, समझ में आ जी, तो ऊपर की तरफ है, इंडेक्स इसको मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, तो जो परिणामी बल होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, दो बल विपरीत दिशा में है तो दोनों बल घट जाएगा, बड़ा वाला बल होगा इंडेक्स क्योंकि त्वरण इसकी तरफ है, और छोटा बल होगा 100 घट गया, तो ये परिणामी बल हम लोग को निकल गया। और परिणामी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो इसका द्रव्यमान कितना है 10 और द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण कितना है 2 है, 10 गुने 2 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 20 हो गया। अब इंडेक्स बराबर कितना हो गया 20 प्लस ये माइनस 100 है, उधर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, और कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आप लोगों को 120 न्यूटन हो गया, ये हमारा हो गया इंडेक्स। फिर त्वरण नीचे की तरफ होगा तो आप उसे कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब देखिए जैसे हमारे सामने जो है अब जो तीसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग घिरनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है घिरनी उसको समझिए। हमारे सामने एक घिरनी है, ठीक है, घिरनी यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पुली, ठीक है, तो ये हमारा एक घिरनी हो गया, बड़ा बनाते हैं, ये हमारा एक घिरनी हो गया, घिरनी हो गया। अब घिरनी से दो द्रव्यमान आ रहे हैं, ये है हमारा कैपिटल एम और ये है हमारा स्मॉल एम, ठीक है, दो है, इस बात को हमको समझना होगा। कैपिटल एम एज यूजुअल है कि स्मॉल एम से क्या है, बड़ा है, ये हमारा घिरनी हो गया। चलिए अब इसको हम लोगों ने, इस घिरनी को हम लोगों ने क्या एक कनेक्ट कर दिया है वाल से, दीवार से कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ये। अब क्योंकि इसका सबसे पहले हम लोग इसका मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं जो कैपिटल एम मास है, तो सबसे पहले इस पर टेंशन एज यूजुअल, टेंशन का दिशा क्या होता है, वस्तु से विपरीत दिशा में होता है, मतलब ये हो गया हमारा टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। वेट, इस पर वेट भी लगेगा एम गुने जी, क्या इस पर कोई अभिक्रिया बल लगेगा या कोई और प्रकार का बल लगेगा, तो जवाब है नहीं, यहाँ पर केवल दो ही बल लगेगा, एक तनाव बल जो वस्तु से दूर की ओर होगा, दूर की ओर दिशा में होगा, और एक होगा हमारा जो वजन, ठीक है, भार, जो कि हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो दो बल यहाँ पर लग गए, ठीक है, क्योंकि ये इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ, समझ में आया जी, ये नीचे की तरफ होगा। अब देखिए एक बात समझिए, यदि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो दोनों का जो वेग होगा, मतलब जो दोनों का स्पीड होगा, गति होगा, वो समान होगा। ये v से नीचे जा रहा है तो ये भी v से नीचे जा रहा है, ठीक, तो वेग में परिवर्तन का जो परिमाण होगा, इसका दोनों का गति जो समान है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, क्योंकि दोनों रस्सी से जुड़ा हुआ, तो जो त्वरण इसका होगा वही त्वरण का परिमाण इसका भी होगा, दिशा समान नहीं होगा, क्योंकि यह इसका त्वरण का दिशा नीचे की तरफ है और इसका त्वरण का दिशा जो होगा वो ऊपर की तरफ है। दोनों का त्वरण का दिशा आप कहिएगा कि समान है तो ये गलत होगा, ठीक है, लेकिन हाँ त्वरण का जो परिमाण होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों का जो गति है, गति का परिमाण जो है वो समान ही है। तो यहाँ पर हम लोग एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग टेंशन एज यूजुअल बॉडी से अवे, दूर की तरफ, समझ में आ गया, और mg क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे करेंगे, mg घटाओ t हो गया, mg घटाओ t, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, mg घटाओ t बराबर m गुने a, हो गया, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, mg घटाओ t m गुने a, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें t बड़ा होगा, ठीक, तो t बड़ा होगा तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, t माइनस mg, समझ में आ गया, बराबर ये परिणामी बल हो गया m गुने a,
नेट बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T माइनस एम जी, ठीक है, T माइनस एम जी बराबर स्मॉल m गुने a। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक जो है वो माइनस टी है और एक जो है हमारा प्लस टी है, तो दोनों एक माइनस टी और एक प्लस टी दिया हुआ है। तो क्या हम लोग दोनों समीकरणों को जोड़ दे क्या, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, तो दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, एक जोड़ दो कर दिया बस। तो एक जोड़ दो किया तो हमारा क्या आ जाएगा, एम जी माइनस टी जोड़ इसको जोड़ेंगे टी माइनस एम जी। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एम ए जोड़ स्मॉल एम ए, ये हो गया। तो टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एम गुने जी माइनस स्मॉल एम गुने जी, और ये कितना हो जाएगा, एम ए जोड़ स्मॉल एम इंटू ए, ठीक। तो क्या करेंगे, जी को कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एम हो जाएगा, बराबर ए को कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एम हो जाएगा, ठीक। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी एम माइनस एम बटा एम प्लस एम, ठीक, ये हमारा हो जाएगा त्वरण, ठीक। समझ में आ जी, ये हो गया हमारा त्वरण हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हम लोग तनाव बल को निकालना चाहते हैं तो हमारे सामने तनाव बल क्या होता है, तनाव बल आप देख सकते हैं यहाँ पर T, तनाव बल कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को देखिए T, तो T बराबर कितना होगा, एम ए, और ये इधर चला जाएगा, एम ए जोड़ एम जी हो जाएगा। तो T बराबर कितना होगा, एम ए जोड़ एम जी, ठीक है। यहाँ पर एम जी को इस इक्वेशन से, सेकेंड वाले इक्वेशन से एम जी को हम लोग इधर लेकर जाए तो T बराबर एम ए और ये जोड़ एम जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, T को हम लोग M को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको A की जगह पर हमें क्या पुट करना होगा, ये पुट करना होगा। A का हमारा ये आ गया है, तो M गुने A हमारा कितना आ गया है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, G कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो यहाँ पर लिखेंगे G कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये हम लोग लिखेंगे बटा M प्लस M लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जोड़ mg, ठीक, यही होगा हमारा, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो t बराबर यदि हम लोग इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ी आराम से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये t हमारा निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, mg कैपिटल M माइनस ये m स्क्वायर g, ये हो गया हमारा पहला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम m प्लस m का एलसीएम कितना हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा। इसको जरा हम लोग मिटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक से इसको भाग लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इससे भाग लगा देते हैं, तो ये mg में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, m प्लस स्मॉल m, ठीक, समझ में, ये आपको ध्यान से समझना था। फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा mg, ठीक है, mg m माइनस एम स्क्वायर जी। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी एम स्मॉल m गुने जी। अब इसको हमने इसके साथ गुना किया तो कैपिटल M आ गया, फिर m स्मॉल m जी, फिर हमने गुने किससे, स्मॉल m से गुना किया तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर जी आ जाएगा, समझ में आ गया। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, m प्लस m हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एम स्क्वायर जी और एम स्क्वायर माइनस जी कट गया, इसका हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका तो हमारा काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर स्मॉल m कैपिटल M जी, स्मॉल m कैपिटल M जी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 स्मॉल m कैपिटल M जी बटा m प्लस m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी, यही टेंशन हमारा आ जाएगा रस्सी में। चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और फिर इसको फॉर्मूला में लगाकर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए इसको प्रूव करने में थोड़ा बहुत मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिजिट आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बनाएंगे तो बड़ी आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा एक घिरनी हो गया, ये हमारा हो गया 5 kg का, ठीक है, 5 kg का हो गया, और ये हो गया हमारा 10 kg का, 5 kg का और 10 kg का, दो हमारे सामने द्रव्यमान दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हम लोग टेंशन तनाव बल को देखते हैं। तो बॉडी से दूर T, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10G, यानी कि 10, क्योंकि जो हमारा भार होगा वो नीचे की तरफ होगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और mg के बराबर होगा। तो m है 10 और g का मान होता है 10, तो m गुने g, तो ये हो जाएगा हमारा। इसका जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक, समझ में आ गया। इसके सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 बड़ा है t से, तो क्या लिखेंगे 100 घटाओ t बराबर क्या हो जाएगा m गुने a, ठीक है, m a। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5g, नीचे हो जाएगा 50, यानी कि 5g यानी कि 50 नीचे, और टेंशन फिर ऊपर की तरफ, और एक रस्सी है तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन जो है वो समान होगा, क्योंकि रस्सी क्या भारी है, जनरली हम लोग यही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका त्वरण किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टेंशन बड़ा होगा और 50 से टेंशन बड़ा होगा, mg से टेंशन बड़ा होगा। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा t माइनस 50 बराबर कितना होगा 5a। अब इन दोनों को जोड़िए, पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए फटाफट। तो पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 घटाओ t माइनस 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15a हो जाएगा। तो घटा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 15a। ठीक है, तो a बराबर आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 50/15 लिख सकते हैं, यानी कि 10/3। ठीक है, 5 से कटा दिया तो 10/3, ये हमारा a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग टेंशन के बारे में यदि बात करते हैं, t यदि हम लोग निकालते हैं तो t बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 5a जोड़, इसमें देखिए 5a जोड़ 50 हो गया। तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 5a का मतलब क्या हो जाएगा 10/3 में 5 से गुना करेंगे तो 50/3 हो जाएगा 5a, 5 और a है 10/3, तो 10/3 में 5 से गुना करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, जोड़ 50। ठीक है, समझ में। जब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा t बराबर कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, इसको जब हम लोग t कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 और ये 50 और जोड़ 150 आ जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम हो गया 3, इससे भागा लगाएंगे तो 50 और जोड़ 150, जोड़ इसमें 150 आ जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा बस। तो 200/3 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा टेंशन आ गया। चलिए हम लोग अब इसको हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूले में हमारा ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता। तो सबसे पहले हमारे पास आता है त्वरण। त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है उसको देखिए। ए का हम लोगों ने क्या सूत्र निकाला हुआ था, देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, जी कैपिटल M माइनस स्मॉल m बटे कैपिटल M जोड़ स्मॉल m। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कैपिटल M है, बड़ा वाला मास है, वो कितना है 10 kg का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, जी की जगह पर 10। यहाँ पर क्या लिखे, बड़ा वाला मास 10 kg का है, छोटा वाला मास 5 kg का है, तो 10 - 5 बटा ये 10 + 5, 10 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 10 गुने ये 5 हो जाएगा बटा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो 5 3 या 15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो 10/3 आपका आया होगा। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन 10/3 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कि इसका जो टेंशन होगा वो कितना आएगा, तो टेंशन हमारा कितना आया था 200/3 आया था। कितना आया था टेंशन, मिटा दी उसको, 200/3 आया था, ये ना टेंशन आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 गुने स्मॉल m कितना है, वो है 5, कैपिटल m कितना है, वो है हमारा 10, 2 गुने m1 और फिर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, जी का मान 10 हो गया। ठीक है, बटा m प्लस m कितना हो जाएगा 10 + 5, क्योंकि ये 10 हो गया और ये 5 हो गया तो 15 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे, तो 3 हो गया, तो गुना करेंगे तो 100 200/3 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं टेंशन का मान हमारा 200/3 ही आया हुआ है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर रख दीजिए टेंशन निकालने के इस केस में, चाहे आप क्या करिए ए त्वरण निकाल दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला रखिए, चाहे इक्वेशन लिखे सॉल्व कर लीजिए, आपको जो सुविधा हो आप वो कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, आपके सामने देखिए समक्ष है। सबसे पहले हमारे पास दो द्रव्यमान दिए गए हैं। देखिए ये हमारा द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये द्रव्यमान दिया गया है। अब इस द्रव्यमान का कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मान लेते हैं कि ये हमारा है 10 केजी का है। कितना का है? 10 केजी का है। और ये हमारा दूसरा द्रव्यमान है, ठीक है, ये 5 केजी का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग एक बल लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले दोनों क्योंकि जुड़े हुए हैं तो दोनों का त्वरण क्या होगा? समान होगा। तो दोनों का त्वरण हम लोगों ने क्या मान लिया? दोनों का त्वरण मान लिया हम लोगों ने ए, ठीक है, दोनों का त्वरण हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक विधि बनाते हैं, यानी कि मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सरफेस जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, 10 जी क्या हो जाएगा? एम जी, 10 गुने जी 100 न्यूटन नीचे की तरफ हो जाएगा। एक सबसे पहले मुक्त आरेख उसका बनाएंगे जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस वस्तु का मुक्त पिंड आरेख जो है वो सर्वप्रथम बनाया है। अब देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब क्या इस वस्तु पर इतना ही बल लगेगा? एक अभिक्रिया बल, एक भार हो गया, अभिक्रिया बल ये हो गया, भार ये हो गया, और बाहर की तरफ से बाहर के एक्सटर्नल बल आपने ही लगाया। तो क्या इतना ही बल लगेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप एक चीज देखिए, ये वस्तु क्या करेगा? ये बी वस्तु को क्या करेगा? धक्का दे। तो बी वस्तु पर ये बल किधर लगाएगा? स्मॉल एफ आगे की तरफ ये लगाएगा, ठीक है, समझ में आएगी? तो क्या ये बी वस्तु इसको छोड़ देगा क्या? ये ए वस्तु बी वस्तु पर आगे की तरफ बल लगा रहा है, तो बी वस्तु भी ए वस्तु पर पीछे की तरफ बल लगाएगा। तो ये पीछे की तरफ बल हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब ए वस्तु का जो है वो पूरा एबीडी हम लोगों को मिल गया, ठीक है। बी अब ए वस्तु क्या करे उससे मतलब नहीं है। ए वस्तु पर ये चार बल, अभिक्रिया बल, भार, और ये क्या है? ये भी एक अभिक्रिया बल ही है, क्योंकि जुड़ा हुआ बल है, क्योंकि दोनों सतह जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सतह का क्या होगा? लंबवत होगा। ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया बल है, नॉर्मल रिएक्शन ही है। तो चलिए, अब हम लोगों ने इसका इक्वेशन लिख दिया। अब हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग समीकरण लिखते हैं। क्या समीकरण होगा? तो सबसे पहले देखिए, इन बराबर कितना हो जाएगा? एन डैश बराबर 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन डैश, क्योंकि ऊपर नीचे तो कोई त्वरण नहीं है, तो जितना नीचे बल उतना ही ऊपर बल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन डैश बराबर 100। तो पहला हम लोग लिख लिए बाबू, एन डैश बराबर 100 न्यूटन। ये हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे? 100 आगे लगा और एक पीछे लगा, तो क्या हो जाएगा? परिणामी बल कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि ये बाहरी बल ये, तो ये वस्तु कहां जाएगा? वस्तु का त्वरण आगे की तरफ होगा, इसीलिए यहाँ पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? 100 घटा 1। तो 100 घटा 1 हो गया हमारा परिणामी बल। तो 100 माइनस 1 हो गया परिणामी बल। तो परिणामी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका द्रव्यमान कितना है? 10 केजी है। तो क्या करेंगे हम लोग? 10 गुने त्वरण हम लोग लिख देते हैं, ठीक। हमें नहीं पता है त्वरण जो है वो कितना है। तो पहला हमारा समीकरण जो है वो निकल गया। अब देखिए, वस्तु बी के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो वस्तु बी पर, ये वस्तु बी ने क्या किया? वस्तु ए पर स्मॉल एफ फोर्स लगाया है इस दिशा में। तो वस्तु, न्यूटन का तृतीय नियम तो आपको पता है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो वस्तु ए पर वस्तु बी के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? वो होगा हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा, ठीक, समझ में? स्मॉल एफ हो जाएगा। तो स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं, मास गुने त्वरण हो जाएगा, एम गुने ए हो जाएगा, समझ में? क्योंकि इस पर आगे की तरफ एक ही बल लग रहा है, और भी बल इस पर लगेंगे। एक क्या लगेगा? अभिक्रिया बल लगेगा, वो मान लेते हैं एन डबल डैश, और एम जी 50 जी नीचे की तरफ, यानी कि 50 न्यूटन नीचे की तरफ। तो एन डबल डैश आप 50 न्यूटन लिख दीजिए, लेकिन आगे की तरफ इस पर केवल एक ही बल लगेगा, वो स्मॉल एफ लगेगा, क्योंकि इसका परिमाण क्रिया हो गया ये, और ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया, समझ में? तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है उसका दोनों का परिमाण समान होता है, इसलिए दोनों स्मॉल एफ हम लोगों ने ले लिया है। तो स्मॉल एफ बराबर कितना हो जाएगा? इस वस्तु पर आगे की तरफ एक ही बल लग रहा है स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, एम गुने ए हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक समीकरण दो समीकरण। हम लोग क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, 1 जोड़ 2 कर देंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है।
अब ये दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो एक को एक क्या है 100 माइनस एफ, ठीक है, ये प्लस ये कर देंगे प्लस एफ, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 10a जोड़ 5a, 10a जोड़ 5a, तो 10a जोड़ 5a, ठीक है, ये f से f कट जाएगा, यानी 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15a के बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 15, यानी 5 से कटाएंगे तो 20 बटे 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तुरंत का मान हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 20 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, अभिक्रिया बल निकालना है, तो स्मॉल एफ निकालना है। तो स्मॉल एफ तो निकालना बड़ा ही आसान है, हमें पता है स्मॉल एफ बराबर कितना होता है 5 गुने, तो स्मॉल एफ यहाँ पर 5, ए का मान हम लोग रख देंगे 20 बटे 3, तो यहाँ पर रख दिया, बस यहाँ पर न्यूटन हो गया, कितना आ गया 100 बटे 3 न्यूटन, काम हो गया खत्म। ये हो गया हमारा अभिक्रिया बल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि इसी समीकरण का यूज करके आप अभिक्रिया बल निकालिए। इस समीकरण का पहला वाला समीकरण का यूज करके भी यदि आप अभिक्रिया बल निकालेंगे तो वो एक ही समान आ गया। मान लेते हैं हम लोग पहला समीकरण यूज करते हैं, तो पहला समीकरण में क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण क्या है 100 घटाओ एफ, ठीक है, बराबर 10 गुने ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसमें हम लोग एफ स्मॉल एफ अभिक्रिया बल का मान निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लोग इधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 10a प्लस स्मॉल एफ, इसको इधर लगाएंगे तो 100 माइनस 10a बराबर स्मॉल एफ हो गया। तो 100 घटाओ 10, ए कितना होगा, ए देखिए तो ए हमारा निकला होता 20 बटे 3, तो यहाँ पर रख देंगे 20 बटे 3, 20 बटे 3, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल एफ, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देने योग्य बात है, 100 माइनस ये 200 बटे 3 हो जाएगा, 200 बटे 3 बटा 1 हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, ये एक से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 माइनस ये 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 200 आएगा, यही हमारा हो गया अभिक्रिया बल। ये कितना आ गया हमारा 100 बटे 3 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने अभिक्रिया बल कितना निकाला है 100 बटे 3 न्यूटन, हमारे पास में अभिक्रिया बल कितना आया है 100 बटे 3 न्यूटन आया है, समझ में आ गया। तो आप कोई भी समीकरण यूज करिए, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण में आप अभिक्रिया बल जो है वो समान पाएंगे। चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अब लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा एक द्रव्यमान हो गया, ठीक है, ये द्रव्यमान हो गया, ये द्रव्यमान है, मान लेते हैं ये 10 kg का है, ठीक है, 10 kg का है। अब देखिए यहाँ पर हमारा द्रव्यमान हो गया 10 kg का है। अब यहाँ पर दो घिरनी है, दो घिरनी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक घिरनी है और यहाँ पर भी एक घिरनी है, ठीक है, दो घिरनी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब रस्सी है, यहाँ पर हमारा है 10 kg का और यहाँ पर भी हमारा है 5 kg का, ठीक है, 5 kg का दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया, समझ में आ गया। दो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग जो है वो रस्सियां हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एफबीडी आप बनाइए, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको तुरंत मान लेते हैं कि इसका जो त्वरण जो है वो दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ, ठीक है, समझ में आ रही है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ तो नहीं होगा क्योंकि ये 10 kg वाला मास ज्यादा है और 5 kg वाला मास कम है, तो इसका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किधर होगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब हमें T1 T2 को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ इसका इधर त्वरण है, क्योंकि इसका जो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यदि त्वरण होगा इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा, तो इसमें यहाँ पर त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है,
तो यहाँ पर जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10G नीचे की तरफ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। mg जो टेंशन होगा, मान लेते हैं कि इसमें हो गया टेंशन T1, वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, टेंशन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एफबीडी इसका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिखते हैं। क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, एक बल नीचे एक बल ऊपर है, तो परिणामी बल को देखिए यहाँ पर 10G में से हम लोग क्या घटा देंगे, T को घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा परिणामी बल। परिणामी बल का क्या सूत्र होता है बाबू, मास गुने त्वरण। तो मास कितना है इसका 10, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10, और त्वरण कितना है इसका a, तो 10 गुने a लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रस्सी है, तो दो रस्सी है। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेंशन जो होगा, जो तनाव बल होगा, दोनों रस्सियों में अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, T2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 जो हो गया वो क्या हो गया, वस्तु से अवे दूर की तरफ हो जाएगा। तो T2 का दिशा हम लोगों ने ये रख दिया mg 5 गुने g, यहाँ पर ऐसे रख, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये 50 न्यूटन के बराबर है। तो 5g हो गया। इसका त्वरण किधर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ त्वरण है। तो आप देख सकते हैं T2 बड़ा होगा 5g से, तो हमें परिणामी बल निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस 5g, तो T2 माइनस यहाँ पर लिख देंगे T2 माइनस 5g बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने a, 5a हो जाएगा। ठीक है, अब हमको T1 T2 निकालना है, T1 T2 हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे त्वरण का मान वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 गुने g यानी कि 10 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 गुने 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस T1। ठीक, समझ में, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 20 घट जाएगा तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, T1 यानी कि T1 का मान कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान देंगे T2 बराबर कितना हो जाएगा, 5a जोड़ 5g, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5a, 5 गुने a, तो 5 और a कितना है इसका 2 मीटर, यानी कि 5 गुने 2 जोड़ 5 गुने 10। ठीक है, तो 50 जोड़ ये कितना होगा 10, 60, तो कितना होगा 50 जोड़ 10 60 यानी कि 60 न्यूटन हो जाएगा। 50 में उन्होंने 10 को जोड़ दिया, तो ये हमारा T2 निकल जाएगा। समझ में आ गया, T1 T2 का मान हमें निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसके लिए T1 का दिशा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टेंशन समान होगा क्योंकि एक ही ड्रॉप है, तो T1 का दिशा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और इसके लिए T2 का दिशा किधर हो जाएगा, T2 का दिशा हो जाएगा इधर। ठीक है, T2 का दिशा अवे फ्रॉम द बोर्ड। इसका समीकरण लिखेंगे, देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस, क्योंकि इसका त्वरण इधर है तो T1 बड़ा है, तो T1 माइनस T2, T1 में से क्या घटा दिया, T2 को, इज इक्वल टू m गुने a यानी कि 10 गुने 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर T1 और T2 का जो अंतर देखिए, T1 कितना आ गया हमारा 80 आ गया, T2 कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो T1 और T2 का यदि आप अंतर करिएगा, यानी कि 80 में से यदि आप 60 को घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था वो सही बनाया था। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, इसका एफबीडी बनाएंगे तो 2 बल और काम करेंगे, एक अभिक्रिया बल और दूसरा क्या हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा 10G के बराबर यानी कि 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व जो है वो करेंगे। फिर हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 द्रव्यमान है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा 10 kg का है, ये हमारा है 5 kg का। ठीक है, 5 kg और 10 kg का 2 हमारे पास द्रव्यमान है। तो ये दोनों द्रव्यमान है। अब इन दोनों का जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण दिया हुआ है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो इन दोनों रस्सी का यहाँ से यहाँ तक टेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक टेंशन होगा, तो ये टेंशन का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फटाक से, यहाँ पर 5G कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इस वस्तु पर जो टेंशन का जो दिशा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं। इस वस्तु का जो टेंशन का जो दिशा होगा, ये 5 kg का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 kg का है, तो 5G कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और टेंशन का जो दिशा होगा, आप टेंशन की दिशा को देखिए,
अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, समझ में, इसका त्वरण कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका त्वरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसका समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टी में 5g को घटाएंगे, तो t माइनस 5g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a ma 5 गुने 10। ठीक, समझ में आ जाए। तो t बराबर t माइनस 50, g का मान कितना होता है 10, t माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो t 50 को इधर लेकर आएंगे तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, ये 50 इधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना था। तो ये यहाँ का टेंशन हम लोग मान लेते हैं कि टी है, तो वो 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब इस वस्तु को हम लोग देखते हैं। इस वस्तु में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो टेंशन क्या होगा, टी ही लगेगा, ये बात आपको मालूम है, टी लगेगा। तो यहाँ पर जो इस वस्तु के लिए टेंशन का जो दिशा होगा वो वस्तु से दूर की तरफ होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा। इस वस्तु के लिए ऊपर, क्योंकि इस वस्तु के लिए वस्तु से दूर की दिशा ये थी, इसीलिए टेंशन की दिशा इस तरफ होगा। लेकिन इस वस्तु के लिए वस्तु से दूर, इस वस्तु के लिए ये वाला वस्तु जो है वस्तु से दूर की दिशा ये है, ये दूर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है, इसलिए टेंशन की दिशा इधर हो गया। तो ये हमारा हो गया टी। ठीक है, ऊपर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा टी डैश हो जाएगा, ये वस्तु है, और इस वस्तु से ये वाला जो टेंशन होगा कि यहाँ से यहाँ तक रूप अलग है और यहाँ से यहाँ तक रूप अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टी है और एक टी डैश है, यही दो टेंशन हो गया, ऊपर वाला रोप और नीचे वाला रोप की वजह से। और साथ ही साथ इसका त्वरण कितना है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ भी लगेगा क्या इसमें, इसमें लग जाएगा वेट। वेट कितना लग जाएगा 10g। ठीक है, 10g। अब इसको हम लोग मिटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10g। तो अब ये हमारा, अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला टेंशन क्या है, ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टी डैश, और नीचे की तरफ दो बल है, कौन है 10g और t। तो 10g और t को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग घटाते हैं, घट गया, ये चीजें आपके सामने आ गई। तो 10g प्लस टी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा परिणामी बल हो गया। ऊपर की तरफ कुल बल कितना है टी डैश, नीचे की तरफ कुल बल कितना है 10g जोड़ टी। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये क्या लिखेंगे, मास द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये परिणामी बल हो गया, और द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि 10 गुणे 10 लिख दिया हमने। तो 10 गुणे हम लोग 10 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा टी डैश माइनस 10g। 10g का मतलब कितना हो गया 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो गया, प्लस टी हमारा कितना आया था 100 न्यूटन के बराबर आया था। ठीक है, टी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ma यानी कि 100 हो जाएगा। तो टी डैश बराबर कितना, टी डैश माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा 100, 200 को इधर निकल आएंगे तो टी डैश बराबर कितना हो जाएगा 300 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना दिया, एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया। देखिए ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसका कुछ द्रव्यमान होता है। देखिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि ये 10 kg का है। ठीक है, समझ में आ गई, 10 kg का है। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ऐसे देखिए एक पुली लिया, यहाँ पर एक और द्रव्यमान लगा दिया, ये 5 kg का है। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 kg का है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे सामने आ गई। अब ये जो कोण है वो हमारा 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, समझ में आया, कोण 30 डिग्री के बराबर है। तो हमने आपको बताया था एक कंपोनेंट को, इधर वाले कंपोनेंट को आपको क्या लेना है, जो हमारा भार होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, दो घटक होगा। तो इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग mg का दो घटक होगा, एक होगा mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री है, तो यही एंगल बना mg sin थीटा इधर ले लेंगे। और एक ले लेंगे mg cos थीटा लंबवत दिशा में। तो mg को दो दिशा में आप तोड़ दीजिए, तोड़ दिया हम लोगों ने mg को दो दिशा में।
अब क्या होगा, एक होगा अभिक्रिया बल ऊपर की तरफ, ये mg के दो घटकों को हम लोगों ने इस दिशा में तोड़ा हुआ है। mg एक ही था, mg क्या था, नीचे की तरफ था, उसको दो घटकों में इसमें तोड़ दिया, तो mg का काम हो गया, ठीक है, भार का काम हो गया, अभिक्रिया बल हो गया। जो इसमें टेंशन होगा, टेंशन का दिशा क्या होगा, वस्तु से दूर की ओर जाती हुई दिशा, तो वस्तु से दूर की ओर जाती हुई दिशा यही है, तो ये हमारा टेंशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए mg sin थीटा, तो m के जगह पर कितना है हमारा 10 के जी, तो m g के जगह पर कितना है 10, mg sin 30, तो sin 30 कितना होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन के बराबर। समझ लो, ये चीजें आपको ध्यान से 50 हो गया, और टेंशन जो है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो 50 न्यूटन इधर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए m कितना है हमारा 10, g कितना है 10, cos 30 का मान कितना √3/2 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, n डैश बराबर ये mg cos थीटा, यानी कि n डैश की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 50√3 लिख देंगे न्यूटन। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये n डैश का मान हो जाएगा। अब देखिए ये टेंशन हम लोगों को निकल गया, यहां से यहां तक क्योंकि एक ही रस्सी है, तो टेंशन क्या होंगे, समान होंगे, तो टेंशन समान होंगे, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएगा हमारा T, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2g कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि 2g मतलब 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो तुरंत का जो दिशा होगा वो इस दिशा के लंबवत, इस दिशा में तुरंत होगा, क्यों, क्योंकि इधर लग रहा है 50 और नीचे में लग रहा है 20, तो 50 वाला तो खींच देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान से समझना होगा, इसमें तुरंत कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। आपको समीकरण की बात करते हैं, दोनों का तुरंत का जो परिमाण होगा वो समान होगा, दिशा समान नहीं होगा, क्योंकि इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा ऊपर की तरफ होगी। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। n डैश बराबर तो हमारा ये तो हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन किस दिशा की तरफ है, इस दिशा की तरफ है, प्लेन के अलॉन्ग है। तो सबसे पहले ये 50 बड़ा है, इस दिशा में 50 है और इस दिशा में t है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा 50 माइनस टी, यही परिणामी बल हो जाएगा, 50 इधर हो गया माइनस टी, 50 माइनस टी कितना हो जाएगा m गुने a, 10 गुने a। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2g का मतलब क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर t माइनस 20, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा समीकरण t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 गुने a, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से, हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस टी जोड़ t माइनस 20 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 a प्लस 2a यानी कि 12a हो जाएगा ये, 10 से जोड़ 2a, इधर इधर को जोड़ दिया हमने, क्या किया एक के साथ हम लोगों ने दो को जोड़ दिया, बस यही तो किया है। अब देखिए ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 50 में से 20 घट जाएगा, यानी कि 30 बराबर कितना हो जाएगा 12a, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 30/12, ठीक है। समझ में आ, इसको कटाएंगे, 6 5 30, 6 दूना 12 यानी कि 5/2, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में, तो ये हमारा यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। त्वरण का मान यदि हम लोगों को निकल गया तो हम चाहे तो टेंशन का मान भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या समीकरण है, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। समझ में आ जी, तो t हमारा t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर इधर चला जाएगा 2a जोड़ 20, तो 2 गुने a कितना है, a देखिए 2.5, तो 2.2a जोड़ 20, ठीक है। समझ में आ जी, ये हमारा हो जाएगा, मतलब क्या 20 जोड़ 5 यानी कि 25 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेंशन हो जाएगा। चाहेंगे तो टेंशन का वैल्यू यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बाबू, देखिए क्या है हमारा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। समझ में, तो 50 बराबर कितना इधर चला जाएगा, तो 2a जोड़ t यानी कि 50 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा t, यानी कि 50 माइनस 2, ठीक है, 50 माइनस 2a, तो a हमारा कितना है, ध्यान दीजिएगा a जो है वो हमारा 50 माइनस t इज इक्वल टू 2a नहीं है, सॉरी ये 10a है, ठीक है। यहाँ पर 10a, तो 10a हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50
बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है, तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। 50 टी को उधर लेकर आएगा तो 10 प्लस 10 प्लस टी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर अब ये 10 को इधर लेकर आ गए तो 50 माइनस 10 बराबर टी हो गया। तो 50 माइनस 10 ए की जगह पर कितना है हमारा, ए की जगह पर आप देख सकते हैं 2.5। तो 50 माइनस 10 गुने 2.5 से भी हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 माइनस 25, ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 25 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो देखिए इस समीकरण से भी हम लोगों ने टी निकाला तो 25 भी आ गया, और इस समीकरण से भी हम लोगों ने टी निकाला था तो कितना आया था 25 आया था। यानी कि दोनों समीकरणों से निकाल कर आप देख सकते हैं, कोई एक समीकरण का आप यूज जो है वो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए अब एक और चीजें हम लोग समझेंगे, वो चीजें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु है यहाँ पर 2-3 बल लगे हुए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है 100 न्यूटन का बल लगा हुआ, ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगा हुआ है, और यहाँ पर वस्तु के ऊपर 2 बल और लगे हुए हैं, ये हो गया है हमारा F1 और ये हो गया हमारा F2, ठीक समझ में आया जी। अब देखिए जो ये कोण दिया गया है वो मान लेते हैं 30 डिग्री दिया गया है, तो हमसे पूछा जाएगा ये वस्तु जो है, यहाँ पर जो वस्तु जो है वो रेस्ट में है, विराम में है, वस्तु कहाँ पर है विराम में है, जिस पर ये 3 फोर्स लगे हुए हैं, विराम में है, ठीक है, समझ में आ गया, विराम में है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट को हम लोग तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट को हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos 30, F यानी कि 100, ठीक है, cos 30, cos 30 का मतलब क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है, F cos 30, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इधर हम लोग तोड़ते हैं, तो ये वाला इधर 100 को इधर तोड़ा और 100 को इधर तोड़ दिया, तो F जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ cos 30, इसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ sin 30, तो F यानी कि 100 sin 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब 100 का 2 कंपोनेंट टूट गया तो 100 को आप समझिए कि अब मिट गया, यही फोर्स आपके सामने है और ये विराम के अंदर है। तो विराम के अंदर है तो F2 कितना लगा हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो 50√3 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि F2 बराबर कितना हो जाएगा 50√3 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत की, जिधर जितना आगे बल उतना पीछे बल, तो Ft बराबर हो जाएगा 50√3 न्यूटन हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें F1 की तो F1 बराबर कितना, जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, तो F1 कितना हो जाएगा 100 गुने 1/2 यानी कितना हो जाएगा 50, यानी कि F1 बराबर कितना हो जाएगा 50 न्यूटन के बराबर। समझ में आप लोगों को, तो ये क्योंकि ये विराम में है तो ऊपर बल और नीचे बल जो है वो समान लगेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशनिंग जो है आपके समक्ष हम लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया है। उम्मीद कर एक क्वेश्चन आप छोड़िए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बिल्कुल अब आप कोई भी क्वेश्चन जो है बड़ी आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निडर होके, समझ में, यही हमारा FBD फ्री बॉडी डायग्राम है। ये यदि आप लोगों को समझ में आ गया ना तो आपको ये 12th में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, समझ में आ जाए, कहीं पर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये आपका कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो हो सके तो इसको जितने अच्छे तरीके से समझ लीजिए और क्वेश्चन के साथ समझिए उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, समझ में आ। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है, आज इतना है।